शर्मा जी की फाइल का ना। ये लो साहब, आपके 11,000 मेरे दोनों बेटों की तनख्वाह। और आज के बाद मेरे बेटे इस कंपनी में काम नहीं करेंगे। अरे साहब देखिए, मेरे बेटों की हालत देखिए, दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उसके बाद इनको मिलता क्या है? सिर्फ 6,000 और 5,000। सर आप ही बताइए, अगर 5 या 6,000 में हमारे घर का गुजारा होता तो मैं बेटे को कहीं और काम न करवा देता। मैंने सारी जिंदगी काम किया, सारी जिंदगी मजदूरी की है। आप बताइए मेरे को, एक मजदूर को पूरे दिन में सारी दिहाड़ी कितनी मिलती है साहब? और वो भी महीने में सिर्फ 6,000 रुपए। साहब आप सोचिए, 6,000 में आजकल होता क्या है साहब? आपको पता है कि कंपनी में कितने लोग काम करते हैं और आप इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो तो कहां तक आवाज आ रही होगी? और लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में कि मैं लोगों के पैसे काटता हूँ, चोर हूं मैं? अरे हाँ साहब, चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं मैं, बताओ आप। अगर मेरे बच्चों को सारा दिन काम करने के बाद भी महीने में सिर्फ 6,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी तो उसमें क्या खाएंगे और क्या करेंगे हम? बताइए, आप ही बताइए मेरे से पूछ लो कि सैलरी कितनी है, कितने पैसे मिलते हैं भाई तुम दोनों को? हाँ ना, बताना सबको कितनी तनख्वाह मिलती तेरे को? वो हमको मिलती है 6,000 रुपए और हमें 5,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 और 5,000 पागल समझ रखा है मुझे? तुम दोनों की 15,000 रुपए सैलरी है। साक्षी बता रहे हैं इनको। अरे तुम दोनों के दोनों झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? बेशरम कहीं के, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इन दोनों को ना 15,000 रुपए सैलरी देती हूँ। हो सकता है कि अपने घर में झूठ बोलते होंगे और घर में झूठ बोल के बाकी पैसों का नशा पत्ता कर लेते होंगे। आजकल के लड़कों की तो आपको पता ही है, नशों में घुसे रहते हैं 24 घंटे। अरे चुप करो मैडम, मेरे बच्चों का मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। और तुम क्या कह रही हो कि मेरे बच्चे नशा करते हैं? अरे हर माँ बाप को अपने बच्चे का पता होता है कि उसका बच्चा कैसा है। मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे और ईमानदार काम करने वाले मेहनती लड़के हैं। कब मिली सैलरी आपको? 4 दिन पहले मिली थी। कौन से ऑफिस में दी थी आपको उन्होंने सैलरी? कौन से ऑफिस में सैलरी दी तुमने इनको? सर मैंने ऑफिस नंबर 2 में दी थी इनको सैलरी। नहीं, रूम नंबर 4 में मिला था। तो क्या ड्रामा लगा रखा है? तुम 2 बोल रही हो, वो 4 बोल रहा है। पहले तो ये बताओ कि कौन से ऑफिस में तुमने सैलरी दी है? सर मैं सच बोल रही हूँ सर, 2 में मिली होगी ना सर। आप इनकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं सर? ये तो मजदूर है, इनका क्या वो होता है दीन ईमान। साहब रूम नंबर 4 पे मिली थी, कितने बजे मिली थी सैलरी? 2 बजे मिला था कुछ। लंच टाइम पे। साक्षी ये सब कुछ क्या है? तुम उनकी सैलरी 6,000 और 5,000 रुपए दे रही हो, पूरी चीजें कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुई हैं। अरे अभी उनको काम पर रखे हुए पूरा 1 महीना नहीं हुआ, तुम्हारे फ्रॉड चालू हो गए। तुम्हें शर्म आ रही है? उसके पापा आए थे मेरे पास के मेरे बेटों के पास काम नहीं, उनको काम पर रखो। अगर इधर उधर हो जाएंगे तो कभी काम नहीं करेंगे। वो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे दिन रात आके, ओवर टाइम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद भी तुमने इनको क्या सैलरी दी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर गलती हो गई सर, प्लीज माफ कर दो। बेटा तू इस जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर तूने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया तो। हमारी गलती का क्या अचार डालूं मैं? अंकल माफ कर देना मुझे नहीं पता था कि आप इतने गुस्से में क्यों आए हो मेरे पास। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग चेक करी तो मुझे पता लग रहा है कि हमारे ऑफिस में ही चोर छुपे हुए थे। लो आपके 1 महीने के दोनों बेटों की सैलरी 30,000 रुपए। और आज के बाद ऐसी कंप्लेंट कभी भी नहीं होगी। आप अपने दोनों बेटों को काम पर भेजो, ये मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करते करते ना एक दिन आगे भी जरूर बढ़ेगा। साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए साहब। अच्छा साहब ठीक है, चल बेटा।